नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 7 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यही कह रहे हैं हम, बंद करो चीन की बदमाशी। और आपको इस पर रिपोर्ट हम बताते हैं, उससे पहले खबर हमें ये मिली कि चीन ने सिक्किम से लगी सीमा पर भारतीय बंकरों को बुलडोजर से तबाह कर दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सिक्किम में भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर चीन ने ये हिमाकत की है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सिक्किम सीमा पर अभी तनाव जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कृष्ण मोहन, याद पड़ता है 2008 में ऐसी एक घटना हुई थी, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। इंच बाय इंच वाली वो पॉलिसी तो चीन करता है, लेकिन इसकी क्या वजह है? देखिए रूबिका, पिछले जो एक हफ्ते में घटनाक्रम हुआ है उसने ये साबित कर दिया कि इस समय भारत और चीन के जो संबंध हैं उनके बीच में गहरा तनाव चल रहा है। ये जो पूरा इलाका है ट्राई जंक्शन, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भूटान, चीन और भारत की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है और जो कि भारत के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भारत से जोड़ता है। चीन की चुंबी वैली बहुत नीचे तक आती है भारत और भूटान के बीच से, और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब तक गुजरती है। चीन का यहाँ पर विवाद भारत का जो राज्य सिक्किम है उससे भी बहुत पुराना है और भूटान से ही पुराना है। सिक्किम में लगभग 250 किलोमीटर का इलाका है जो भारत और चीन के बीच की बॉर्डर है, उस पर विवाद है। और वहीं भूटान का लगभग 750 किलोमीटर का इलाका है जिस पर चीन दावा करता है और भूटान से उसका लंबे समय से विवाद चल रहा है। फिलहाल जो एक तनाव शुरू हुआ वो इसलिए शुरू हुआ कि चीन ने वहाँ पर जो इलाका है डकलम प्लेटो कहलाता है, वहाँ पर उसने सड़क बनानी शुरू की। जाहिर है कि उस सड़क से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक खतरा पैदा होता है और इसलिए भारतीय सैनिकों ने उसको रोकने की कोशिश की। चीन ने उसका बदला ऐसे लिया कि उसने 2 पुराने बंकर थे भारतीय सेना के, उनको तोड़ दिया। ये सारी सिंबॉलिक ज़्यादा होती हैं और चीन के मामले में और उनके एक्चुअल बौखलाहट जैसी पाकिस्तान की हुआ करती थी सीमा पर, कुछ वैसी यहाँ चीन की भी नजर आ रही है। हालांकि वो बंकर जैसा आप बता रहे पुराने हैं, लेकिन बुलडोजर से क्रश करना ये बताता है कि चीन का याराना पाकिस्तान से कुछ बढ़ता नजर आ रहा है। क्यों हम कह रहे हैं बंद करो चीन की बदमाशी? क्योंकि चीन ने यह तय कर लिया है कि एक के बाद दूसरा विवाद सीमा पर शुरू करना ही है। सिक्किम में बंकर तोड़े जाने के 10 दिनों पहले से सिक्किम के ही डोकाला वैली में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। एक प्लान के तहत भारत की सीमा में घुसने के बाद उल्टे भारतीय सैनिकों पर ही आरोप लगाया और मानसरोवर जा रहे यात्रियों को रोक दिया गया। आज चीन ने सारी हद पार करके आपने सरकारी अखबार में ये लिखा कि हर कीमत पर भारत के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा भी यही कहना है कि सही जवाब देकर बॉर्डर पर चीन के बदमाशों की बंद करने की ये कंपनी वक्त आ गया है। मोदी ट्रंप की दोस्ती देखकर पाकिस्तान की नींदें उड़ी, ये पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए कि चीन पर इस मुलाकात का कैसा असर हुआ है। ये 2 तस्वीरें दिखा रही हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत के आगे बढ़ते कदम देखकर चीन की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं। पहले चीन ने सिक्किम सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की और फिर उसने मानसरोवर यात्रा रोककर अपनी खींच निकाली। ये वो चाइना चाहता है कि जो उसकी पॉलिसी है हम उसको फॉलो करें, और वो जब भी हम थोड़ी सी नज़दीकी किसी और पावर के साथ दिखाते हैं तो चाइना कुछ ना कुछ अपना बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखाता है। सो उनका बेसिकली ये होता है, जब हम पुतिन के साथ करते हैं, सबमिट करते हैं, तभी भी कुछ ना कुछ करेगा। जब भी अमेरिका के साथ किया है, अमेरिका से ज़्यादा उनको फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, आज चीन की मीडिया ने दोबारा गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत को सबक सिखाया जाना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन को हर कीमत पर भारत के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक ये पता नहीं है कि भारतीय सैनिक किसी की गलती से भड़के या ये भारत सरकार का कोई स्ट्रैटेजिक प्लान है। चीन बॉर्डर विवाद को लेकर कोई मुद्दा बनाने से बचता है, लेकिन भारत भड़क जाता है। इसीलिए इस बार भारत को नियम सिखाए जाने की जरूरत है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भारत के सैनिकों पर सिक्किम से चीन की सीमा में घुसने का आरोप लगाया। चीन का आरोप है कि पहले से मुश्किल संबंधों में
भारत और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। 中方在北京和新德里都已经向印度方面提出了严正的交涉，表明了我们的严正的立场。我在这必须强调，中方对发展中印友好关系是有诚意的，同时中方维护自身主权权益的立场也是坚定不移的。 चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान वहां के रक्षा मंत्रालय के बयान के बाद आया है, जिसमें चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत चीनी सीमा के भीतर डोंगलांग में सड़क बनाने के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चीन के रक्षा मंत्रालय ने सिक्किम के चुम्बी वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद अपना ये बयान जारी किया था। चीन की तरफ से विवाद यही नहीं थमा। चीन ने सीमा विवाद को मानसरोवर यात्रा से भी जोड़ दिया। उसने कहा कि भारतीय सैनिक तुरंत सीमा के पीछे हट जाएं और भविष्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस सीमा विवाद का समाधान कैसे निकालता है। सीमा पर तनाव के चलते नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने वाले 100 श्रद्धालुओं को चीन ने रोक दिया था और चीनी वीजा होने के बावजूद उन्हें गैंगटॉक वापस आना पड़ा। सीमा पर चीन के सैनिकों के विवाद को आगे बढ़ाते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत सरकार ने चीन इंडिया बॉर्डर पर सिक्किम के इस एरिया को लेकर कोई ऐतराज नहीं जताया है। बॉर्डर के पश्चिमी इलाकों में घुसपैठ के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन सिक्किम एरिया को लेकर ऐसे आरोप लगाए जाने की उम्मीद नहीं है। सिक्किम में नाथुला दर्रा 2006 में दोबारा खोला गया था, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस एरिया को लेकर कोई विवाद नहीं था। विवाद शुरू करने के बाद चीन ने उल्टे सीना जोरी और बीजिंग के साथ दिल्ली में भी डिप्लोमेटिक विरोध दर्ज कराया। चाइना ये पाकिस्तान का दोस्त है और हम कल हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका और अमेरिका ने सैयद सलालुद्दीन जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, आतंकवादी है वो। तो नेचुरली पाकिस्तान ने गुहार लगाई हुई चाइना को कि हमें मदद करिए, हमें कुछ करिए, कुछ आप ऐसे करिए ताकि भारत अपना जो स्टैंड है वो थोड़ा सा नरम रखे। और चाइना ने यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी। पिछले हफ्ते चीन ने सिक्किम की सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश की। चीन के सैनिक सिक्किम के चुम्बी वैली इलाके में घुस आए और भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई करने लगे। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकर भी तोड़ दिए। भारतीय जवानों ने ह्यूमन चेन बनाकर चीनी सैनिकों को रोका, लेकिन इसके बाद भी चीन की सेना भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई करती रही और अब चीन उल्टे भारत पर आरोप लगा रहा है। ये तस्वीरें कब की है, कहां की हैं? जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब सवाल ये है कि मानसरोवर पर चीन की मनमानी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या सेना को इसका जवाब देने की छूट मिलेगी? कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो खुन्नस पाले हुए है और उसको खुन्नस चीन को इस बात का है कि हम लोग अमेरिका के कैंप में चले गए हैं। बैलेंस तो सरकार को बनाना है। बॉर्डर पर चल रहे विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत अगले कुछ दिनों में उत्तर पूर्वी इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन सेना के मुताबिक जनरल रावत का दौरा रूटीन है और ये पहले से तय किया गया था। बॉर्डर पर विवाद के बीच जनरल का दौरा होने जा रहा है, तो क्या भारतीय सेना को सीमा पर खुली छूट मिलेगी? क्या बॉर्डर पर चीन की बदमाशी बंद होगी? आपको सुनाते हैं वो बयान जो सेना अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद जनरल रावत ने चीन के बारे में दिया था। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, हर एक देश जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो हमारा भी देश है, हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट हैं और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अक्सर नोकझोंक की खबरें आती हैं, लेकिन अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। आपको एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें भारतीय सैनिकों ने आंख से आंख मिलाकर चीन के सैनिकों का पक्का इलाज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंद करो चीन की बदमाशी, क्योंकि दोनों ही देशों में ये विवाद बड़े अरसे से चला आ रहा है। विवाद क्या है? भारत और चीन के बीच कई इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है और बार बार दोनों देशों के बीच यही तनाव की वजह भी बना है।
चीन जानबूझकर सीमा विवाद का हल नहीं करना चाहता और समय समय पर इसका इस्तेमाल भारत पर प्रेशर डालने के लिए करता है। भारत और चीन 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करते हैं। सिक्किम से पहले 1 जून से 5 जून के बीच लद्दाख के पैंगोंग झील में चीन ने 4 बार घुसपैठ की कोशिश की। 5 जून को उत्तराखंड के बाराहोती में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भारत की सीमा से करीब 500 मीटर अंदर तक दाखिल हो गए। साल 2015 में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में 150 बार घुसपैठ की और 100 से ज्यादा बार उनका आमना सामना भारतीय सैनिकों से हुआ। पिछले साल 2016 में चीनी सैनिकों ने 600 बार भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की थी और 350 बार भारतीय सैनिकों से उनका आमना सामना हुआ था। लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि चीन की तरफ से घुसपैठ और ज्यादा बार बढ़ जाएगी और इस बार थोड़ा एग्रेशन ज्यादा होगा और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।